सोचो एक नॉर्मल मंडे मॉर्निंग है। आप अपने बैंक की वेबसाइट ओपन करते हो, पेज लोड नहीं होता, फिर रिफ्रेश करते हो, स्टिल नथिंग। कस्टमर केयर को कॉल करते हो, वो भी बिजी। एक्चुअली यहाँ पर बैंक हैक नहीं हुआ है, बैंक पर डीडोस अटैक चल रहा है। डीडोस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसका मतलब होता है इतनी ज़्यादा फेक रिक्वेस्ट भेजना कि असली सर्वर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स ही ना दे पाए। अगर एग्जांपल से समझाया जाए तो एक शॉप में जिसमें 20 लोग खड़े हो सकते हैं, अचानक 2000 लोग सिर्फ खड़े रहने आ जाते हैं, कुछ खरीदना भी नहीं, बस जगह घेर के खड़े हो जाते हैं। रियल कस्टमर बाहर ही रह जाते हैं। यही होता है डीडोस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है अटैक एक सिस्टम से नहीं, हज़ारों इन्फेक्टेड डिवाइस से होता है। इन इन्फेक्टेड डिवाइस को बोलते हैं बॉटनेट। ये हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। ये सिस्टम हैकर के कंट्रोल में होते हैं। अब सवाल आता है कि कोई डीडोस अटैक क्यों करेगा। मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजॉन का सेल डे हो, कॉम्पिटिटर ने ट्रैफिक फ्लड कर दिया, वेबसाइट डाउन, लॉस करोड़ों में। कभी कभी अटैकर्स रैंसम भी मांगते हैं, पैसे दो वरना वेबसाइट डाउन रहेगी। और कई बार डीडोस सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। जब आप ट्रैफिक में उलझे होते हो तो अटैकर साइड में डेटा चोरी कर रहा होता है। अब समझते हैं डीडोस के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है वॉल्यूम बेस्ड अटैक। इसमें अटैकर इंटरनेट बैंडविड्थ ही भर देता है, जैसे कि हाईवे पर इतनी गाड़ियां आ जाए कि कोई भी आगे बढ़ ही ना पाए। यूडीपी फ्लड या आईसीएमपी फ्लड में सर्वर को इतनी पैकेट्स मिलती हैं कि नेटवर्क पाइप ही चौक हो जाता है। दूसरा टाइप होता है प्रोटोकॉल अटैक। इसमें सर्वर के रिसोर्स खत्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टीसीपी हैंडशेक याद है, जिसमें सिंक एक और एक के बारे में हमने बताया था। अटैकर सिर्फ यहाँ पे सिंक पैकेट भेजता है, लेकिन एक कभी भेजता ही नहीं। सर्वर हर रिक्वेस्ट के लिए वेट करता रहता है। थोड़ी देर बाद सर्वर का मेमोरी फुल हो जाता है। इसको कहते हैं सिंक फ्लड अटैक। तीसरा और सबसे डेंजरस अटैक होता है एप्लीकेशन लेयर डीडोस। ये अटैक बिल्कुल रियल यूजर जैसा होता है। एग्जाम्पल के लिए अटैकर वेबसाइट के लॉगिन पेज पर बार बार रिफ्रेश करता है, सर्च करता है, चेकआउट पेज ओपन करता है, और जब कुछ जेन्युइन लगता है तो स्लोरीज जैसा अटैक रिक्वेस्ट भेजता है, जिसमें कि कंप्लीट ही नहीं करता। सर्वर सोचता है कि यूज़र एक्टिव है और कनेक्शन ओपन रखता है। इवेंचुअली सर्वर हैंग हो जाता है। इसलिए एप्लीकेशन लेयर अटैक को डिटेक्ट करने में सबसे मुश्किल होती है। अब आते हैं प्रिवेंशन पर। सबसे पहला होता है नेटवर्क लेवल प्रोटेक्शन। यहाँ हम ट्रैफिक लिमिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक आईपी एक सेकंड में 1000 रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उस आईपी को ब्लॉक या थ्रोटल कर दिया जाता है। इसमें फायरवॉल रूल्स, रेट लिमिटिंग और आईएसपी कोऑर्डिनेशन यही काम आता है। नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल के लिए लॉगिन पेज पर कैप्चा लगा दिया जाए, जिसमें कि बोट फेल हो जाएगा और ह्यूमन पास हो जाएगा, जिसमें कि रिफ्रेश वो डायरेक्टली नहीं कर पाएगा। थर्ड होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जिसे कि हम वेफ कहते हैं, जो कि एचटीटीपी फ्लड को डिटेक्ट करता है और मलिशियस रिक्वेस्ट ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट लेवल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सर्वर डाउन होने वाला हो, लोड बैलेंसर ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर भेज देता है। ऑटो स्केलिंग क्लाउड में ऑटोमेटिकली नए सर्वर को ऐड कर देता है। जब ट्रैफिक ज़्यादा हो तो वो दूसरे ट्रैफिक पे डाइवर्ट कर दे। अब बात करते हैं टूल्स की जो रियल लाइफ में डीडोस प्रिवेंट करता है, जैसे कि क्लाउड बेस्ड डीडोस प्रोटेक्शन। अटैक ट्रैफिक को पहले ही फिल्टर कर देता है। और तीसरा होता है ट्रैफिक स्क्रबिंग का मतलब कि गंदे ट्रैफिक, मतलब कि जो कि अनयूजुअल है या फिर मलिशियस है, उसको हटा देना और क्लीन ट्रैफिक अलग कर देना। तीसरा होता है सॉक एनवायरनमेंट में आईडीएस, आईपीएस और सिम टूल अलर्ट्स जनरेट करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर अचानक से सेम यूजर एजेंट से 10,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, सिम अलर्ट कैसे रेज करेगा? सॉक एनालिस्ट इन्वेस्टिगेट करेगा और मिटिगेशन अप्लाई करेगा। फाइनली अगर इंटरव्यू में पूछा जाए हाउ विल यू आइडेंटिफाई डीडोस अटैक, तो आंसर ये होगा कि सर्विस स्लो हो जाएगी या डाउन हो जाएगी,
दूसरा एबनॉर्मल ट्रैफिक स्पाइक, सेम पैटर्न रिक्वेस्ट, हाई सीपीयू और मेमोरी यूजेस। और मिटिगेशन में बोलना है रेट लिमिटिंग, वेफ रूल प्रोटेक्शन, ट्रैफिक फिल्टरिंग और आईएसपी कोऑर्डिनेशन। ये था DDoS अटैक सिंपल लैंग्वेज में और रियल एग्जांपल्स के साथ और प्रैक्टिकल प्रिवेंशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।